हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो बेटा, इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो फाइंड करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है बेटा वो है 2304। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो सबसे पहले आपको इस तरह से उनकी क्या कर लेनी है, पेयरिंग। फिर हमें यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो 23 का बना है। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर चाहिए स्क्वायर जिसका स्क्वायर कर कर 23 से कम आए, तो वो 4 होगा। डेट इज़ 4 4 द 16। तो अब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और ऊपर की तरफ आ जाएगा ये पूरा 04। अब यहाँ पर 4 है तो ये 4 4 द 8। तो अब हमें एक यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए और यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको दोनों को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 आना चाहिए। तो देखो वो हम चेक कर लेते हैं। देखो 1 पे 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम 8 पे चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो 8 8 द 64 और यहाँ पे 6, 8 8 द 64 एंड 6 हमारे पास 70। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास वो नंबर मिल गया 8। तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 704। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा इस नंबर का वो आ जाएगा 48। अब हम इसी तरह से अपना सेकंड नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो वो आ रहा है हमारे पास 44 एंड 89। तो यहाँ से 4489 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये और ये, तो ये अभी हमें 44 से कम वाला चाहिए जिसका अगर स्क्वायर आ जाए। तो 6 का करते हैं तो 36, 7 का करते हैं तो 49, वो बड़ा हो जाएगा। तो 6 6 द 36। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 8 9। अब 6 का जब हम डबल करेंगे, बट इस वाले 6 का डबल करना है हमको, तो वो आ जाएगा 12। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर 9 आ जाए। तो देखो यहाँ पे हमको 9 चाहिए। तो जब 9 लास्ट में आता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो 7 या तो 3। तो वो 3 और 7 पे, तो देखो 3 पे तो कम रह जाएगा। तो हम चेक करते हैं 7 पे। तो 7 7 द 49। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 7 टू द 14 और 4 18, 8 1 और देखो 7 पे जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इस नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है बेटा वो आ जाएगा 67। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 4 एंड 8 1। तो बेटा हम इसका स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं अब क्या आएगा। फिर से ये हमारे पास पेयर बन रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। तो हमारे पास ये बन गए उसके पेयर। अब हमें 34 से कम वाला स्क्वायर चाहिए। तो 5 5 द 25, 6 6 द 36। तो 36 बड़ा हो जाएगा। तो हम 5 5 द 25 ले लेते हैं। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पर 8 और 1। तो इस वाले 5 का हम डबल करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 10। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए 1 चाहिए। तो 1 कब आता है, या तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में तब 1 आएगा, या 9। तो हम 9 के साथ इसको चेक कर कर देखते हैं कि क्या बन रहा है।
तो 9 9 इज़ द 81, 1 8 और देखो 9 पे ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो 981। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, तो डैट मीन्स इस वाले नंबर का हमारे पास जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है बेटा वो आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब बेटा हम निकालते हैं 529 का। तो देखो सबसे पहले हमने ये पेयर बना लिया और अब हमारे पास यहाँ पर बचा 5, तो 2 2s द 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 9। अब इस वाले का डबल करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे को 9 चाहिए, तो 9 कब कब आ सकता है, या तो हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 7 को 7 के साथ। तो अब हम 3 के साथ कर देखते हैं, तो 3 3 इज़ द 9, 4 3 इज़ द 12। तो हमने 3 के साथ किया इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 129। रिमाइंडर आ गया बेटा हमारे पास 0। तो यहाँ से जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 529 का, वो आ जाएगा आपके पास 23। अब हम उसी तरह से अगला नंबर है हमारे पास 3049। सबसे पहले इसका पेयर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास पेयर बन गए। अब हमें 32 से कम वाला चाहिए, तो वो ओबियसली हमारे पास 5 ही होगा। 5 5 द 25। तो अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 7 4 एंड 9। यहाँ पर 5 का डबल करेंगे तो बेटा 10। बेटा यहाँ पर हमको इसका लास्ट में 9 चाहिए, तो वो 9 कब कब आएगा, या तो 3 को 3 के साथ कर या 7 को 7 के साथ। 3 से तो देखो कम रह जाएगा, हम 7 के साथ कर देखते हैं। 7 7 इज़ द 49, तो 9 यहाँ पर 4 यहाँ पे 7, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 9 पे। तो इस नंबर का हमारे पास बेटा जो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस नंबर का, वो आ जाएगा आपके पास 59। अब हम अगला निकालते हैं। ये हमारा 5th था, तो अब हम 6th का निकालते हैं। वो आ रहा है हमारे पास 1369। तो इसके हमारे पास इस तरह से पेयर फॉर्मेशन हुई, तो ये हमारे पास 3 3 इज़ द 9, ये बन गया। और ये आ जाएगा 4 6 9। 3 का डबल करेंगे तो बेटा 6। अब फिर से हमें 9 चाहिए, तो 9 कब आएगा, या तो 7 से या 3 से। 3 से तो देखो ये कम रह जाएगा, 7 के साथ कर देखते हैं। तो 7 7 ज़ा 9 49, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 4 7 6 ज़ा 42 एंड 46, तो ये भी हमारे पास जा रहा है 7 पे। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर हमारे पास 7 पे गया था ना, तो हम यहाँ पे इसको 7 लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर रूट से 57 आएगा। अब उसी तरह से इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब हम इसी तरह से हमारे अगले भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला है बेटा हमारे पास 5776। तो सबसे पहले हम इसकी पेयर फॉर्मेशन करते हैं, तो ये होगी हमारी इसकी पेयर फॉर्मेशन। अब 57 से कम चाहिए, तो 7 × 7 49, 8 × 8 64। तो यहाँ से हम 7, यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब इनको माइनस करेंगे, 57 माइनस 49 बेटा वो आ जाएगा हमारे पास 8। ऊपर की तरफ पूरा का पूरा पेयर आ जाएगा 76। अब 7 का डबल करेंगे तो 14। तो अब हमें लास्ट में यहाँ पर 6 चाहिए, तो 6 कहाँ पर आता है, या तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर या 6 के साथ। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर चाहिए और एक यहाँ पे, तो अब हम इसको 6 के साथ कर देखते हैं। 4 के साथ तो कम रह जाएगा, तो 6 के साथ किया, 6 6 था 36, यहाँ पर 6 यहाँ पे 3,
6 4 द 24 3 7 2, देखो ये आ रहा है, तो हमने यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 76। अब अगला है हमारे पास 7921, तो इसका भी बेटा आप इजीली कर सकते हो, पहले इसका निकाल लो फिर इसका पेयर फॉर्मेशन। तो ये जाएगा हमारे पास 8 8 द 64, 9 9 द 81, 81 बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 द 64, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 1, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर 21, तो 8 का जब हम डबल करेंगे तो 16। अब बेटा यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कब आ सकता है, या तो 1 को 1 के साथ करते हैं या फिर हमारे पास 9 से 9 करेंगे, तो हम 1 6 9 के साथ कर देखते हैं। 9 9 81, तो 1 8, तो यहाँ पर 9 8 8 आ जाएगा, तो 9 6 54, 54 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 62, तो 2 6 और यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 पे, तो दैट इज़ 1521, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा देखो जो अगले हैं हमारे पास 576, 1024 एंड 3136, तो उनका आप खुद से निकाल कर देखें, अगर डाउट होता है तो मेरे को बताना, वो बहुत इजी हैं बिल्कुल, हमारे पास इसी तरह से सेम आपको निकालना है, ठीक है। अब जो ये लास्ट वाला है 900, वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो 900 आ जाएगा, तो वैसे ही हमने पेयर फॉर्मेशन करनी है यहाँ से। अब बेटा इसमें हमारे पास जब ये पेयर बन गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इसका हम माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर भी पेयर पूरा का पूरा, जब भी हमारे पास इस तरह से ये पेयर बच जाएगा तो हम बेसिकली क्या करेंगे, वैसे ही पूरा का पूरा पेयर लिख लेंगे, 3 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 6। अब ये 0 चाहिए तो हम इसको भी 0 और इसको भी 0 के साथ कर देंगे, तो ये 0 ही रहेगा हमारे पास, तो ये ख़त्म। तो 900 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा बेटा वो आ जाएगा आपके पास 30। तो काफ़ी इजी मेथड से हमारे ये क्वेश्चंस हैं डिवीजन मेथड से। आप किसी भी नंबर्स का जो है स्क्वायर रूट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।